जाति जनगणना पर सपा सांसद का बयान, कहा इंडी गठबंधन संविधान बचाने का माध्यम। वाराणसी से शुरू होगा योग महाअभियान, 21 जून को ऐतिहासिक योग दिवस, 1 लाख से ज्यादा जगहों पर होगा योग। इजरायल ईरान जंग में फंसे अमरोहा के लोग संपर्क में दिक्कत, परिजन बेहद चिंतित, वतन वापसी को सरकार से गुहार। बेहद के लाल का गजब खेल, युवक ने कजाकिस्तान में लहराया परचम, कुश्ती विश्व कप में भारत को मिला दूसरा स्थान। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं आज की खबर। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों में क्या कुछ है खास। अयोध्या में सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने इंडी गठबंधन को संविधान और सामाजिक न्याय की रक्षा का माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि ये गठबंधन जाति जनगणना, किसानों की खुशहाली और आजादी के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए बना है। सांसद ने इसे राष्ट्रहित में काम करने वाला गठबंधन कहा और उन्होंने कहा कि इसका मूल उद्देश्य किसी मामूली नहीं बल्कि देश के हर वर्ग को उसका हक दिलाना है। और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। यह गठबंधन पार्टी जो बनी थी बहुत बड़े कार्य के लिए, देश के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए, इस देश में करोड़ों करोड़ों युवा जो हैं, जो हमारे देश की बहुत कीमती धरोहर हैं, दौलत है, आज बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के वो बेकार हैं। सरकार के पास उनके लिए कोई नौकरी नहीं है, पेपर लीक हो रहे हैं। इनकी संख्या देश में 1000, 500, लाख नहीं, करोड़ों करोड़ों की है। तो इस बात को लेकर इस देश के करोड़ों नौजवान को, पढ़े लिखे नौजवानों को सरकारी नौकरी देने के लिए, बड़े कार्य के लिए इंडिया गठबंधन बना। इंडिया गठबंधन बना है इस देश में जातीय जनगणना कराने के लिए। इंडिया गठबंधन बना है इस देश में अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ों और कमजोर लोग, लाचार लोगों के साथ जुर्म अत्याचार हो रहा है, इस जुर्म अत्याचार को खात्मे के लिए बना। वाराणसी में आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु ने योग को जन जन तक पहुंचाने के महाअभियान की जानकारी दी। दरअसल 21 जून को एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य थीम पर 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ऐतिहासिक रूप से मनाया जाएगा, जिसके चलते प्रदेश के 4075 स्थलों समेत 1 लाख से अधिक स्थानों पर एक साथ योगाभ्यास होगा। योग अनप्लग्ड मुहिम के तहत युवाओं, महिलाओं और विशिष्ट वर्गों को जोड़ा जाएगा। एक स्वास्थ्य के लिए योग, ये इस बार की थीम है हमारी। निश्चित ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना से कहते हैं ना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो पूरे समाज के, पूरे संपूर्ण विश्व के को स्वस्थ रखने के लिए, योग करने के लिए, योग से जोड़ने का यह अभियान है और इस बार की थीम भी बहुत ऐतिहासिक है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए 21 जून वर्ष के 365 दिन का सबसे सर्वाधिक लंबा दिन होता है और उसी दिन को संयुक्त राष्ट्र ने एक ऐतिहासिक बहुमत से पारित प्रस्ताव के रूप में योग दिवस की मान्यता दिया। नौजवान जुड़े, हरित योग की भी कामना की गई है। हरित योग का मतलब कि गांव के जितने अमृत सरोवर बने हैं, जिनमें बढ़िया खूबसूरत बाग बनाए गए हैं, वृक्ष लगाए गए हैं, शहरों के सारे पार्कों का चयन किया गया है। 400 से ज़्यादा पार्क का चयन किया गया, जिनको योग पार्क के रूप में नगर विकास मंत्रालय के सहयोग से अस्थायी रूप से प्रत्येक मंडल मुख्यालय वाले जिले में 3 और जिले वाले मुख्यालय के 2-2, तो अर्थात ऐसे 5-5 हर जिले में, मंडल में योग पार्क विकसित किए जाएंगे। इजरायल ईरान संघर्ष के बीच अमरोहा के सैकड़ों लोग ईरान में फंसे हुए हैं। इसमें ज्यादातर दीनी तालीम और मेडिकल कोर्स करने वाले लोग शामिल हैं। अपनों की सलामती को लेकर परिजन बेहद चिंतित हैं और लगातार संपर्क करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। बता दें, नेटवर्क बाधित होने से परेशानी और बढ़ गई है। परिजन भारत सरकार से सुरक्षित वापसी के लिए ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। वहाँ पर ईरान में तालीम हासिल करने गया हुआ, दीनी तालीम।
और मेरा उससे बातचीत होती हो जाती है, थोड़ी देर बातचीत हो जाती है। नेट बहुत ज़्यादा ख़राब है, नेट नहीं आ रहा है। क्या बता रहा है बच्चा वहाँ कैसे? बच्चा वहाँ बता रहा है वैसे सुरक्षित है, कोई परेशानी नहीं है। ईरान गवर्नमेंट काफ़ी उनकी देखभाल रख रही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है अभी तक तो। लेकिन जैसे हालात बिगड़ रहे हैं, मुसलसल रोज़ाना देख रहे हैं खबरों में, तो मुसलसल हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा चिंतित हैं हम लोग बच्चों की तरफ से कि बच्चे जो हैं सुरक्षित वहाँ रहें, और अगर आ सकते हो गवर्नमेंट व्यवस्था करा सकती हो तो बच्चों। सैकड़ों की तादाद में ही तीर्थ यात्रा पे जो यहाँ से जाते हैं, तो पहले इराक गए, फिर ईरान जाना था, ईरान गए, ईरान से इधर आना था इंडिया, जो अचानक ही जंग शुरू हो गई, लिहाजा वो वहीं रुक गए। परेशान हैं उन लोग के परिवार सारे कि कब आएंगे, कैसे होगा। जो डेट थी उनकी फ्लाइट की वो सब कैंसिल हो गया, तो ये परेशानी सामने। सैकड़ों की तादाद में ही तीर्थ। सहारनपुर में बेहट कस्बे के युवक ने कजाकिस्तान में भारत का परचम लहराया। दरअसल कजाकिस्तान में आयोजित सीनियर ग्रेपलिंग कुश्ती विश्व कप में भारत को दूसरा स्थान मिला है। बेहट कस्बे के खिलाड़ी असद रावत ने इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। बता दें, प्रतियोगिता में शामिल होने के बाद वापस घर लौटने पर असद रावत का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया और विभिन्न संगठनों ने सम्मानित किया। असद रावत की इस उपलब्धि से क्षेत्र में खुशी की लहर है और लोग उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। मैं ग्रैपलिंग रेसलिंग चैंपियनशिप वर्ल्ड कप चैंपियनशिप कजाकिस्तान अस्ताना में गया था, जहां पर इंडिया की सेकंड ट्रॉफी आई है वर्ल्ड कप में। वापस लौटे हैं हिंदुस्तान में गए, किस तरह का बहुत ही अच्छा स्वागत रहा। एयरपोर्ट पे हमारा बहुत ही अच्छे स्वागत हुआ। ज्यादा स्वागत इसलिए नहीं कर पाए, अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ उसके वजह से हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, पर लेकिन उसी चीज को देखते हुए फिर भी बहुत अच्छा स्वागत रहा हमारा। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश इंजीनियर्स एसोसिएशन ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए आजमगढ़ डीएम द्वारा अभियंता से की गई मारपीट की घटना पर कड़ा विरोध जताया है। संगठन ने डीएम को तुरंत हटाने और उनके खिलाफ विभागीय जांच की मांग की है। साथ ही अभियंताओं की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाने की अपील की गई। इस दौरान एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने तक हड़ताल और धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। जैसा कि अभी सब आप लोग अवगत हैं कि ये जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा हमारे अधिशासी अभियंता के ऊपर अभद्र व्यवहार किया गया, मारपीट की गई और बुरी तरह से अपने घर में बुलाकर पीटा गया। उसी के विरोध में जब तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। और हमारी मांग है कि उसको बर्खास्त किया जाए, उसको यहाँ से पद से हटाया जाए और इसको अपने मूल पद जहां से आया है वहीं भेजा जाए। मामला ये था कि जिलाधिकारी ने अपने घर बुलाकर कुछ बात किया और बिना किसी कार्रवाई के और किसी बात के उसको उसके ऊपर मारपीट की गई। बहुत ज्यादा अभद्र व्यवहार किया गया, लात घूंसों से मारा गया। इसके लिए हमारा सारा इंजीनियर एसोसिएशन, इंजीनियर विभाग बहुत बुरी तरह से आक्रोशित है। जैसा वृंदावन में एनडीए गठबंधन वाली शिवसेना के राष्ट्रीय समन्वयक डॉक्टर अभिषेक वर्मा ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने देश में गौ हत्या पर सख्त कानून बनाकर दोषियों को उम्र कैद देने की मांग की। गौमांस निर्यात पर संसद में सवाल उठाने और गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की अपील की। भाजपा और शिवसेना के रिश्ते को छोटे भाई जैसा बताते हुए उन्होंने कहा कि भविष्य में दोनों आमने सामने नहीं होंगे। साथ ही 2027 के यूपी चुनाव में एनडीए के निर्णय अनुसार चुनाव लड़ने की बात कही। ने ये प्रण लिया था जी अनुसंधान केंद्र में, और जैसे ही मैं जुड़ूंगा तो उनकी मुझे प्रॉब्लम्स पता चलेंगी। आज मेरा पहला दिन है, प्रॉब्लम पहले पता चलेगी, उसका निवारण करने के लिए हम लोग टीम रखेंगे। देश है कि जो आरएसएस के गौशाला इंस्टीट्यूट में हमें बुलाया था मुख्य अतिथि के रूप में। मैं काम देख के आया हूँ, बहुत बड़ा वो काम कर रहे हैं। जो भी करेंगे अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से, इंडिविजुअल मेरी तरफ से जो हो सकेगा पूरा करूँ। अभी मैं नया हूँ, अभी आज ही मैंने उस प्रण को लिया है, कुछ ही घंटे हुए। कुछ महीने बाद मैं आपको पूरा बताऊंगा, मैं ये प्रण लिया।
हरदोई जिले से रिश्ते की एक खौफनाक खबर सामने आई है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी के प्रेम संबंधों से नाराज होकर ऐसा कदम उठाया जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। अवैध संबंधों से खफा पति ने प्रेमी के घर पहुंचकर अपनी ही पत्नी की दांत से नाक काट दी। घटना के बाद प्रेमी ने महिला की कटी हुई नाक को एक डिब्बे में रखकर सीधे थाने पहुंचकर घटना की जानकारी दी। पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। हम लोगों का थोड़ा प्रेम संबंध था, 10 महीने हो गया था, तो ये इनको घर में जाने का खतरा था। इनने मेरे को फ़ोन करके बताया तो ये मेरे घर चली आई। एक दिन 2 दिन पहले इनको मारा पीटा भी बहुत है, तो मेरे घर चला आई। मैंने कहा यहीं रुक जाओ, फिर 112 नंबर मैंने डायल किया, तो इसके घर वाले भी आए। मैंने मना किया कि अभी रुक जाओ, कि पुलिस आ जाए, उसके बाद अपने लिबा के ले जाना, जो फिर जाना चाहती हैं तो। मतलब हमको जबरदस्ती घर से पकड़ के नहीं लाए, तो माने नहीं। और वो एक दो लोग हम पे बिंद गए, बचा रहे थे, उसकी नाक काट के चले गए। ग्राम देवलिया प्रसिद्ध नगर थाना हरियाणा के पति के द्वारा अपनी पत्नी के साथ मारपीट की घटना घटित की गई, जिसमें पत्नी की नाक पर चोट आई है। मामले में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। घायल को उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया, जहां से उचित उपचार के लिए लखनऊ रेफर किया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाए। ग्राम देवलिया प्रसिद्ध नगर। मेरे साथ में यह घटना हुई है कि मेरे घर वाले ने मेरी नाक काट ली, इसलिए उसको मारने की धमकी दी, मतलब मार डालेंगे तुझको। मेरे सास ससुर भी मिले हुए उसमें थे, और इसीलिए मैंने मौका पाके ही मैं इनके घर में चली आई सुशील कुमार के। रे पीछे से मेरा घर वाला आ गया, मेरी नाक काट ली इसने। इसके छोटे भाई ने इसको पकड़ लिया सुशील कुमार को, और इसीलिए इसने मौका पा लिया। उसने मेरी नाक ही पे, मतलब नाक ही मुंह में रख ली। संभल के चौधरी सराय मोहल्ले में अवैध रूप से संचालित ओयो होटल पर प्रशासन ने छापा मारा। दरअसल सिटी मजिस्ट्रेट और पुलिस टीम को होटल में युवक युवतियां आपत्तिजनक हालत में मिले, जिनमें से 9 को हिरासत में लिया गया। होटल बिना लाइसेंस और अनुमति के चल रहा था। मौके से कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला, लेकिन होटल को सील कर दिया गया है। संचालक के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की जाँच की जा रही है। कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। चौधरी सराय चौकी के पीछे एक ओयो नाम से एक होटल चल रहा था। इसमें कई दिन पहले से सूचना मिल रही थी, तो आज इसमें छापेमारी की गई पुलिस के साथ। तो इसमें 9 कमरे हैं इस होटल में। इसमें 5 कमरों में लड़के लड़कियां अंदर मिले आपत्तिजनक अवस्था में। जब खोला गया, दरवाजा खुलवाया गया उनसे, और जो भी इनसे पूछताछ की गई, उन्होंने पहले तो रिश्ता पति पत्नी का बताया। बाद में जब उनकी आईडी चेक की गई तो पता लगा वो रिश्ता ऐसा नहीं है, वो गलत तरीके से लोग थे उसमें। तो सभी को भी प्रथम दृष्टया संदिग्ध माने सभी को थाने भेजा गया है। वहां से जो विधिक कार्रवाई की जाएगी और होटल को सील किया जा रहा है। खबर उन्नाव से है, जहां गंगाघाट थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े लूट की वारदात से सनसनी फैल गई। गोपीनाथपुरम मोहल्ले में 3 बदमाश घर में घुसकर बुजुर्ग महिला और नौकरानी को धमकाते हुए 45,000 नगद जेवर और मोबाइल लूट कर फरार हो गए। सूचना मिलते ही एसपी समेत पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच के लिए फील्ड यूनिट और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट बुलाए गए। आरोपियों की तलाश में 5 टीमें गठित कर सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्य खंगाले जा रहे हैं। पुलिस जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। अपने कमरे में यहाँ पर लेटी हुई थी और बाहर मम्मी की मेट थी, तो पहले वो लोग बाहर गए। मम्मी की मेट का उन्होंने 12 फिर कान में जो पहने थी वो निकलवा लिया। उनका कीपैड वाला फोन था वो छीन लिया। उनको लूटने के बाद फिर मेरे कमरे में आए, फिर मेरे तमंचा लगाया उन्होंने। बोले अलमारी की चाबी दो नहीं तो मार देंगे। हमने कहा हमारे पास नहीं है, तो मारना हो मार दो हमें। तो दूसरा बोला सरिया ले आओ सरिया, तो सरिया ला करके फिर सरिया से अलमारी खोल ली उसने। और जितने भी उसमें 3 जोड़ी पायल थी, मैं अंगूठी पहने थी, पुखराज की अंगूठी ले ली और स्कूटी की चाबी ले गए। ये सब कर गए। गंगाघाट थाना क्षेत्र में एक सूचना मिली थी पुलिस को। यहाँ पे एक कुसुम श्रीवास्तव लेडी हैं, वो अपनी मदर के साथ और एक इनके यहाँ पे एक नौकरानी रहती है, उन तीनों के साथ घर में मौजूद थी। तभी 3 लोग जो हैं वो आए हैं। उन्होंने मुंह पे कपड़ा बांध रखा था और घर में घुस के उन्होंने इनको एक कमरे में बंद कर दिया। और इनके घर में जो सामान था अलमारी में, उसमें ये बता रहे हैं कि 40,000 के आसपास कैश था और चांदी की पायल और कुछ चांदी के सिक्के थे जो वो लेके गए हैं। और जो नौकरानी है उसका एक कीपैड मोबाइल था, वो भी वो लेके गए हैं।
इसमें मेरे द्वारा इसमें मौके का निरीक्षण किया गया है और 5 टीमों का हमने इसमें गठन किया है और शीघ्र ही इस घटना का अनावरण हम सुनिश्चित करेंगे। अमरोहा के नौगांव सादाता थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव में कार बाइक की टक्कर में के बाद 2 समुदायों में बवाल हो गया। बता दें विवाद मारपीट आगजनी और तोड़फोड़ तक पहुंच गया और घर में आग लगा दी गई। 3 फायर टेंडर ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। 2 वाहनों में तोड़फोड़ और झगड़े की शिकायत की गई है। एसपी ने मौके पर निरीक्षण कर तहरीर के आधार पर कार्रवाई और जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया है। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।